हेलो एवरीवन, आईआईटीएन द्वारा चलाए जाने वाले इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईआईटीज की 96 टाइप्स की इंजीनियरिंग ब्रांचेस के प्लेसमेंट देखने वाले हैं। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना है। आईआईटीज में टोटल 96 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस होती है और साथ ही में 15 टाइप्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस की भी ब्रांचेस होती है जिसमें आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम इन सभी टाइप के ब्रांचेस के टोटल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी आप लोग के लिए लाए हैं, यानी कि आपको पहली बार पता चलेगा ईच एंड एवरी ब्रांच के हाईएस्ट, एवरेज एंड मिनिमम सैलरी ट्रेंड्स क्या होते हैं। सो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। सो गाइज, अगर आपको पहली बार पता चल रहा है कि आईआईटीज में इतनी सारी टाइप्स की ब्रांचेस होती है तो इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, क्योंकि फ्रेशर्स गेट ही आपको देता है ऐसे यूनिक एंड क्वालिटी एजुकेशन स्टफ। तो चलिए गाइज, आज का इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जितने भी आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे वो हमने लास्ट 2 ईयर से थोड़े मिक्सअप किए हैं ताकि आपको एक एक्यूरेट या फिर सटीक डेटा मिल सके। मोस्ट ऑफ द डेटा हमने आईआईटी से लिया हुआ है, कुछ थर्ड पार्टी डेटा भी आज आपको देखने को मिलेगा। इस कारण कई जगह पे आपको वेरिएशंस नजर आ सकते हैं प्लेसमेंट्स में। Some IIT have started new branches, so placements are yet to out. बट ऐसी सिचुएशंस में हमने आपको एक प्रिडिक्शंस भी बताया है। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि एवरी ईयर ये डेटा चेंज होते रहेगा, क्योंकि एवरी दिसंबर 1 में मैक्सिमम आईआईटीज में प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। तो दिसंबर 1 के बाद हम आपको फिर से इसमें अपडेट जरूर देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट हमारे पास अल्फाबेटिकली ब्रांच आ जाता है, वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 46 लाख का हाईएस्ट सैलरी अभी तक के देखा गया है। 17 लाख का एवरेज सैलरी एंड 10 लाख का लोवेस्ट सैलरी था। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि लोवेस्ट सैलरी भी काफी बढ़िया रहा है इस ब्रांच का। और सेकंड है हमारे पास अल्फाबेटिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 5 ईयर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ये कोर्स। तो यहाँ पे आपको डुअल डिग्री मिल जाता है 5 ईयर में। तो इसमें भी 42 लाख का हाईएस्ट सैलरी गया था, 17 का एवरेज एंड 9.5 का लोवेस्ट सैलरी गया था। फिर थर्ड नंबर पे अल्फाबेटिकली है गाइज हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग का 4 ईयर बीटेक कोर्स। 18 लाख का हाईएस्ट सैलरी गया है, 12 लाख का एवरेज, 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें देखा गया है। फोर्थ नंबर पे है एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग का एमटेक, यानी कि बीटेक प्लस एमटेक का डिग्री आपको मिलेगा। 5 ईयर का ये कोर्स रहेगा। 16 लाख का आपका हाईएस्ट सैलरी गया है, 8 लाख का एवरेज एंड 6.5 लाख का लोवेस्ट सैलरी था। फिर फिफ्थ नंबर पे है गाइज हमारे पास आर्किटेक्ट के ब्रांच। 48 लाख प्लस के हाईएस्ट सैलरी स्टूडेंट्स को इसमें मिले हैं, 15 लाख का एवरेज एंड 5 लाख का लोवेस्ट सैलरी आर्किटेक्ट में रहा है। फिर है हमारे पास 6th नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 52 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी देखा गया है, 17 लाख पर एनम का एवरेज एंड 6.50 लाख का लोवेस्ट सैलरी स्टूडेंट्स को देखा गया है। फिर 7th नंबर पे गाइज हमारे पास इसी से मिलता जुलता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जिसमें भी 52 लाख का हाईएस्ट, 17 का एवरेज एंड 6 लाख का लोवेस्ट सैलरी देखा गया है। फिर गाइज हमारे पास 8th नंबर पे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विद एमटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो 5 ईयर का ये कोर्स रहता है आपका। 25 लाख का हाईएस्ट सैलरी गया है, 12 लाख का एवरेज एंड 8 लाख का आपका यहाँ पे मिनिमम सैलरी पैकेज मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इंजीनियरिंग, जिसका हाईएस्ट सैलरी 41 लाख रुपीज, एवरेज 12 लाख पर एनम एंड मिनिमम 9 लाख रुपीज पर एनम था। यहाँ स्टूडेंट्स कई बार हमने देखा है कि कंफ्यूज होते हैं ऐसी ब्रांचेस को लेने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने पढ़ाई अच्छी की तो यहाँ भी आपको काफी जबरदस्त सैलरी पैकेजेस देखने को मिल जाते हैं। फिर और एक इससे रिलेटेड ब्रांच है गाइस बायो इंजीनियरिंग का ही 5 ईयर कोर्स, जिसमें हाईएस्ट सैलरी 22 लाख का, एवरेज 13 लाख एंड लोवेस्ट 7 लाख पर एनम का देखा गया है। फिर हमारे पास 11 नंबर पे बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, 5 ईयर का ये कोर्स रहेगा। बीटेक प्लस एमटेक का डिग्री इसमें आपको मिलेगा। 36 लाख का हाईएस्ट सैलरी इसमें देखा गया है, 17 लाख का एवरेज एंड 12 लाख पर एनम का लोवेस्ट सैलरी इसमें रहा है। फिर है हमारे पास बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो ये भी अलग एक प्रकार का ब्रांच है। 25 लाख का हाईएस्ट, 15 लाख का एवरेज एंड 6.50 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। फिर और एक हमारे पास है बायो साइंसेस रिलेटेड ब्रांच, जो है बायो टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। 4 ईयर का बीटेक डिग्री है ये। 72 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है, 18 लाख का एवरेज एंड 10 लाख का लोवेस्ट सैलरी मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि कोई भी ब्रांच छोटा बड़ा नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट जो फील्ड में है उस फील्ड में जाए, और आपको अगर आईआईटी मिलती है तो अच्छे से पढ़ाई करें। सभी ब्रांचेस सही होती है अगर आपने सही से पढ़ाई की तो। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास इसी ब्रांच का 5 ईयर का कोर्स, जिसमें भी हाईएस्ट सैलरी 48 लाख पर एनम का रहा है। 14 लाख का एवरेज एंड 7.5 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। फिर और एक इससे मिलता जुलता ब्रांच हमारे पास है बायो इंजीनियरिंग विथ एमटेक इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी। तो ये आपका 5 ईयर का कोर्स रहेगा। 25 लाख का हाईएस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। 12 लाख के आसपास एवरेज एंड 8 लाख पर एनम का लोवेस्ट सैलरी रहा है। फिर हमारे पास है गाइस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 20 लाख का हाईएस्ट सैलरी देखा गया है, 11 लाख का एवरेज सैलरी एंड 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को देखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें 20 लाख का हाईएस्ट सैलरी अभी तक के देखा गया है, 11 लाख का एवरेज एंड 7 लाख का लोवेस्ट। इसके बाद है बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो ये भी काफी डिमांड में ब्रांच चलता है गाइस। 42 लाख का हाईएस्ट सैलरी इसमें अभी तक के देखा गया है, 14 लाख के आसपास एवरेज सैलरी था एंड 6 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस, 5 ईयर का ये बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री रहता है। 35 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 16 लाख का एवरेज एंड 6 लाख के आसपास लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का देखा गया है। फिर इसी से मिलता जुलता है बायो इंजीनियरिंग विद एमटेक इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी। 5 ईयर का ये भी कोर्स रहेगा आपका बीटेक प्लस एमटेक का। इसमें आपको डुअल डिग्री मिलता है। 25 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी अभी तक के इसमें देखा गया है। 12 लाख का एवरेज एंड 8 लाख पर एनम का लोवेस्ट सैलरी इसमें देखा गया है। फिर गाइज हमारे पास 21 नंबर पे सिरामिक इंजीनियरिंग की अपने आप में काफी यूनिक ब्रांच है। सिर्फ एक ही आईआईटी में ब्रांच चलता है। हाईएस्ट सैलरी इस बार यहाँ का 40 लाख पर एनम के आसपास देखा गया है। 20 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी एंड 8 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें देखा गया है। इसी में आप 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक का भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप जोसा काउंसलिंग के वक्त अप्लाई करते हो तो उसमें भी आपको और एक ऑप्शन आ जाता है इसी कोर्स रिलेटेड। और जोसा काउंसलिंग में अगर आपको ब्रांचेस डालने में या फिर कौन सा कॉलेज कौन से प्रेफरेंस पे रखना है तो उस रिगार्डिंग अगर दिक्कत जाती है तो उस रिगार्डिंग भी ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाया है। इनफैक्ट हमने कई सारे आईआईटीज और एनआईटीज के फीस और प्लेसमेंट्स के भी काफी डिटेल वीडियो बनाए हैं, तो वो आप हमारे चैनल पेजेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस अल्फाबेटिकली 23rd नंबर पे आ जाता है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल में हाईएस्ट सैलरी इस बार 82 लाख पर एनम का गया है। 16 लाख का एवरेज एंड 6 लाख का लोवेस्ट सैलरी पैकेज रहा है। फिर सिविल का ही 5 ईयर का बीटेक प्लस एमटेक ये कोर्स आपको मिलता है, जिसमें हाईएस्ट सैलरी 42 लाख पर एनम का गया है। एवरेज यहाँ का ज्यादा गया है 18 लाख पर एनम का एंड लोवेस्ट सैलरी 6 लाख रुपीस पर एनम का रहा है। इसके बाद 25th नंबर पे हमारे पास आ जाता है गाइस सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जिसका हाईएस्ट सैलरी 16 लाख पर एनम का रहा है। 8 लाख का एवरेज सैलरी एंड 5.20 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें देखा गया है। फिर हमारे पास इसी से मिलता जुलता और एक ब्रांच है 26 नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। 5 ईयर का ये कोर्स रहेगा। 40 लाख के आसपास हाईएस्ट सैलरी देखा गया है इसमें। 13 लाख के आसपास एवरेज एंड लोवेस्ट 8 लाख रुपीस पर एनम का आसपास रहा है। फिर है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो ये भी 5 ईयर का कोर्स रहता है। 40 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 12 लाख का एवरेज सैलरी एंड 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को देखा गया है। फिर है हमारे पास गाइस सिविल इंजीनियरिंग का ही एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो 5 ईयर का ये भी कोर्स रहेगा। हाईएस्ट सैलरी इसका भी 40 लाख रुपीस पर एनम का इस साल देखा गया है। 13 लाख का एवरेज एंड लोवेस्ट सैलरी 8 लाख रुपीस पर एनम के आसपास देखा गया है। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल रिलेटेड ही आपको 6 ब्रांचेस मिल जाती है आईआईटीज में। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, यानी कि आप अपने इंटरेस्ट अनुसार सिविल में भी चॉइसेस चूज कर सकते हो। अब इसके बाद है अल्फाबेटिकली हमारे पास 29 नंबर पे केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट सैलरी 46 लाख पर एनम का रहा है। हालांकि इसमें कुछ वेरिएशंस भी नजर आ सकते हैं हमें आने वाले समय में। 16 लाख का एवरेज सैलरी रहा है, एवरेज काफी बढ़िया रहा है एंड 6 लाख का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का देखा गया है। इसी में अगर हम 30 नंबर पे बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का ही बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का कोर्स, तो इसमें 45 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 18 लाख का एवरेज एंड 8 लाख का लोवेस्ट सैलरी गया हुआ है। केमिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ये और एक ब्रांच आ जाती है हमारे पास 31 नंबर पे, जिसमें हाईएस्ट सैलरी 32 लाख पर एनम, एवरेज 16 लाख एंड लोवेस्ट 9 लाख पर एनम का रहा है। फिर है हमारे पास 32 नंबर पे केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांच भी काफी डिमांड में चलता है। 25 लाख रुपीस का हाईएस्ट, 12 लाख का एवरेज एंड 6 लाख रुपीस का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का देखा गया है।
फिर 33 नंबर पे है हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच चल रहा है आजकल। 4 करोड़ के आसपास का हाईएस्ट सैलरी इस बार स्टूडेंट्स को मिलता देखा गया है। 35 लाख तक के एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इसमें, एंड 7 लाख रुपीस के आसपास का लोवेस्ट सैलरी इसमें देखा गया है। और 34 नंबर पे इसी का 5 ईयर का कोर्स है जिसमें आपको बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री मिलता है। 2.50 करोड़ पर एनम के आसपास, यानी कि 2.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स को इसमें हाईएस्ट सैलरी देखे गए हैं। 32 लाख पर एनम का एवरेज एंड 9 लाख रुपीस का मिनिमम सैलरी पैकेज इसमें देखा गया है। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी पैकेजेस रहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास 35 नंबर पे कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग। तो 35 लाख रुपीस का हाईएस्ट सैलरी, 16 लाख का एवरेज एंड 8 लाख रुपीस का मिनिमम सैलरी इस ब्रांच का देखा गया है। इसके बाद 36 नंबर पे है गाइज हमारे पास डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच। तो इस ब्रांच का अभी तक 42 लाख का हाईएस्ट सैलरी देखा गया है, 18 लाख का एवरेज एंड 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें देखा गया है। तो आने वाले समय में इस ब्रांच के भी काफी जबरदस्त प्लेसमेंट्स हमें नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गाइज 37 नंबर पे डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रांच। तो ये भी काफी डिमांड में चल रहा है। 80 लाख पर एनम के आसपास इसका हाईएस्ट सैलरी इस बार का रहा है। 26 लाख का एवरेज सैलरी एंड 10 लाख रुपीस का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। अब 38 नंबर पे हम बात करते हैं गाइस एवरग्रीन ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें 1.25 करोड़ के आसपास, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर स्टूडेंट्स को हाईएस्ट सैलरी मिलता देखा गया है। 22 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी एंड 6 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही 39 नंबर पे हम 5 ईयर का कोर्स रखेंगे। बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री इसमें मिलेगा आपको। 45 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 17 लाख का एवरेज एंड 8 लाख रुपीस का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। फिर है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन। तो 48 लाख का इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी रहा है, 16 लाख का एवरेज, 9 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। इसके बाद है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी काफी डिमांड में चल रहा है। तो 42 लाख का हाईएस्ट सैलरी इसका रहा है, 18 लाख का एवरेज एंड 7 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को देखा गया है। इसके बाद है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो 5 ईयर का ये कोर्स रहेगा। बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री मिलेगा आपको इसमें। 44 लाख पर एनम के आसपास के हाईएस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को देखे गए हैं। 20 लाख का एवरेज एंड 6 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें भी 37 लाख के आसपास हाईएस्ट सैलरी, 15 लाख के एवरेज एंड 7 लाख के आसपास की मिनिमम सैलरी स्टूडेंट्स में देखे गए हैं। फिर 44 नंबर पे गाइस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 44 लाख के आसपास का हाईएस्ट सैलरी इस साल का गया है। 21 लाख के एवरेज एंड 9 लाख के लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच के रहे हैं। तो काफी बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स फ्यूचर में भी आने वाले हैं इस ब्रांच में। इसी का रिलेटेड और एक ब्रांच है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें 72 लाख का हाईएस्ट सैलरी रहा है, 24 लाख का एवरेज एंड 9 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को गया है। फिर इसी में गाइस 5 ईयर का कोर्स आपको मिल जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद बीटेक प्लस एमटेक इस नाम से जानते हैं। तो इसका भी सेम ही प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि 72 का हाईएस्ट, 24 के आसपास एवरेज एंड 9 लाख का लोवेस्ट। फिर हमारे पास गाइस 47 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे 60 लाख पर एनम का हाईएस्ट, 22 लाख का एवरेज एंड 8 लाख का मिनिमम सैलरी गया हुआ है। फिर है गाइस हमारे पास और एक यूनिक इंजीनियरिंग का ब्रांच जो सिर्फ एक ही आईआईटी में चलता है, वो है इंजीनियरिंग डिजाइन। तो 5 ईयर का ये कोर्स रहता है गाइस। यहाँ का हाईएस्ट सैलरी इस साल का 47 लाख पर एनम का था, एवरेज 17 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी 7.5 लाख पर एनम का गया है। यानी कि अगर आपको डिजाइन रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट हो तो आप इसमें जा सकते हैं। इनफैक्ट आईआईटीज में डिजाइन रिलेटेड फील्ड में जाने का और एक तरीका है, जिसके लिए आपको यूसीड एग्जाम देनी पड़ती है। तो इस रिगार्डिंग भी हमने इंटीग्रेटेड वीडियो आप लोग के लिए बनाया है कि कैसे आप आईआईटी में जेईई एडवांस के अलावा भी डिजाइन रिलेटेड फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो भी आप जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास 49 नंबर पे इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिशनल मैकेनिक्स। तो ये भी अपने आप में काफी यूनिक ब्रांच है। 55 लाख का हाईएस्ट सैलरी इस बार देखा गया है, 23 लाख का एवरेज एंड 9 लाख रुपीस का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। फिर है हमारे पास और एक यूनिक ब्रांच जो है एनर्जी इंजीनियरिंग। सिर्फ एक ही आईआईटी में ब्रांच चलता है। 45 लाख का इस साल का हाईएस्ट सैलरी था, 21 लाख का एवरेज एंड 8 लाख का मिनिमम सैलरी था। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करते हैं हम 51 नंबर पे, 41 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी इस साल का, 21 लाख के आसपास एवरेज सैलरी, 12 लाख का यहाँ पे लोवेस्ट सैलरी रहा है। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसी ब्रांच भी कमाल की साबित हो रही है। लोवेस्ट सैलरी ही इस ब्रांच का 12 लाख के आसपास रहता है। इसी में गाइज अगर आपको बीटेक प्लस एमटेक करना हो तो 5 ईयर का कोर्स मिल जाता है आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का बीटेक प्लस एमटेक, जिसका भी सैलरी पैकेजेस काफी बढ़िया है। 35 लाख का हाईएस्ट, 20 लाख का एवरेज एंड 8 लाख रुपीज का मिनिमम सैलरी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। फिर हमारे पास गाइज इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस सिर्फ आईआईटी हैदराबाद में चलता है, काफी बढ़िया ब्रांच है। अभी तक इस साल का 32 लाख पर एनएम के आसपास का हाईएस्ट सैलरी रहा है। 16 लाख का एवरेज एंड 8 लाख रुपीस का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। आने वाले समय में इस ब्रांच के भी नियर अबाउट 60-70 लाख के ऊपर तक के प्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में आप सेकंड ईयर से स्पेशलाइजेशंस भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना हो वो ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया खासियत है इस ब्रांच की। फिर नेक्स्ट है गाइस हमारे पास 54 नंबर पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 28 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 15 लाख का एवरेज एंड 7 लाख रुपीस का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। इसी से मिलता जुलता और एक हमारे पास 55 नंबर पे ब्रांच है जो है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। 5 ईयर का ये कोर्स रहेगा गाइस। 35 लाख का हाईएस्ट सैलरी इसमें देखा गया है, 12 लाख का एवरेज, 8 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। फिर हमारे पास और एक यूनिक इंजीनियरिंग का ब्रांच 56 नंबर पे जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। 5 ईयर का ये कोर्स रहेगा। 32 लाख का हाईएस्ट, 14 लाख का एवरेज एंड 9 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिलता देखा गया है। और सेम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप गाइज इसी से मिलती जुलती जो दूसरी ब्रांच है जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, 5 ईयर का ये भी ब्रांच है, इसके भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हमारे पास 58 नंबर का ब्रांच जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। 28 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 16 लाख का एवरेज एंड 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें गया है। फिर है 59 नंबर पे हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का ये कोर्स, जिसमें 38 लाख का हाईएस्ट, 15 लाख का एवरेज एंड 9 लाख का लोवेस्ट सैलरी स्टूडेंट्स में देखा गया है। 60 नंबर पे हमारे पास गाइस इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग ये ब्रांच। 48 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 20 लाख का एवरेज एंड 9 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। फिर है 61 नंबर पे हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग विथ एमटेक इन इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये 5 ईयर का कोर्स रहेगा। 42 लाख का हाईएस्ट, 19 लाख का एवरेज एंड 8 लाख पर एनएम का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। इसके बाद है गाइस हमारे पास 62 नंबर पे हाईली डिमांडिंग ब्रांच जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। सिर्फ एक ही आईआईटी में ये ब्रांच चलता है। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि वो कौन सी आईआईटी है जहाँ पे ब्रांच चलता है। तो इस ब्रांच का भी हाईएस्ट सैलरी इस बार का 46 लाख पर एनम का रहा है, 17 लाख का एवरेज सैलरी रहा है एंड 9.5 के आसपास का लोवेस्ट सैलरी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। फिर 63 नंबर पे है गाइस हमारे पास मटेरियल्स इंजीनियरिंग। 48 लाख का हाईएस्ट, 15 लाख का एवरेज एंड 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें रहा है। इसी से मिलता जुलता है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। 38 लाख का हाईएस्ट, 12 लाख का एवरेज एंड 8 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें रहा है। फिर है हमारे पास 65 नंबर पे मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो इसका भी 27 लाख का हाईएस्ट, 11 लाख का एवरेज एंड 6 लाख का लोवेस्ट सैलरी रहा है। फिर 66 नंबर पे हमारे पास मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 5 ईयर का एक कोर्स, बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री आपको इसमें मिलेगा। 34 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 16 लाख का एवरेज एंड 8.5 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को देखा गया है। फिर हमारे पास गाइस 67 नंबर पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ब्रांच जो 4 ईयर का कोर्स रहेगा। 80 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट्स को इसमें मिलता देखा गया है। 21 लाख के एवरेज पैकेज एंड 9 लाख के लोवेस्ट सैलरी पैकेजेस भी इसमें स्टूडेंट्स को मिले हैं। फिर हमारे पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ही 5 ईयर का कोर्स, 67 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 19 लाख का एवरेज एंड 9 लाख के आसपास का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। इसके बाद है गाइज हमारे पास 69 नंबर पे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ये भी अपने आप में काफी उभरता हुआ ब्रांच है। 44 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 20 लाख का एवरेज सैलरी एंड 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। फिर 70 नंबर पे है हमारे पास एवरग्रीन ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 2 करोड़ के ऊपर तक का हाईएस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला हुआ है इस साल। 22 लाख का एवरेज सैलरी एंड 7.5 लाख का मिनिमम सैलरी इस ब्रांच का मिला है। फिर मैकेनिकल ब्रांच का ही 5 ईयर का कोर्स है जिसमें 40 लाख पर एनएम के ऊपर तक के सैलरी स्टूडेंट्स को मिले हैं। हाईएस्ट 17 लाख तक के एवरेज सैलरी एंड 7.5 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें मिला है। फिर 72 नंबर पे है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन। तो ये भी अपने आप में काफी फेमस ब्रांच है। 41 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 17 लाख का एवरेज एंड 7.5 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। फिर इसी से मिलता जुलता और एक ब्रांच है 73 नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये भी 5 ईयर का कोर्स है।
42 लाख का हाईएस्ट, 17 लाख का एवरेज एंड 7.5 लाख का लोवेस्ट सैलरी मिला है। फिर है हमारे पास 74 नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो इसका भी लगभग सेम सैलरी ट्रेंड हमें नजर आता है, जैसे 43 लाख का हाईएस्ट, 17 लाख का एवरेज एंड 7 लाख के आसपास का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। फिर है हमारे पास गाइस मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसकी भी काफी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 62 लाख का हाईएस्ट सैलरी अभी तक स्टूडेंट्स को देखा गया है, 21 लाख के एवरेज सैलरी एंड 9 लाख का लोएस्ट सैलरी इस ब्रांच का रहा है। फिर 76 नंबर पे हमारे पास मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये भी काफी यूनिक ब्रांच है, कौन सी IIT में चलता है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 लाख का हाईएस्ट सैलरी रहा है इस ब्रांच का, 10 लाख का एवरेज सैलरी एंड 6 लाख का लोएस्ट सैलरी इस ब्रांच का देखा गया है। हालांकि ये ब्रांच न्यूली स्टार्टेड है, तो आने वाले समय में हमें काफी ड्रास्टिकली चेंज नजर आ सकता है प्लेसमेंट्स नंबर में। इसके बाद 77 नंबर पे हमारे पास ब्रांच आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। 55 लाख का हाईएस्ट, 18 लाख का एवरेज एंड 8 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को देखा गया है। 78 नंबर पे इसी से मिलता जुलता 5 ईयर का कोर्स है, जो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग विद एमटेक इन इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। इसका भी नियर अबाउट 54 लाख का हाईएस्ट सैलरी गया है, 17 लाख का एवरेज सैलरी एंड 6.50 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें देखा गया है। फिर गाइस हमारे पास 79 नंबर पे मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग। मेटालर्जी का हाईएस्ट सैलरी अभी तक का इस साल का 40 लाख पर एनम का रहा है, एवरेज 17 लाख एंड लोवेस्ट 8 लाख पर एनम का रहा है। और सेम प्लेसमेंट नंबर आप मेटालर्जी इंजीनियरिंग के 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक कोर्स के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि नियर अबाउट सेम ही प्लेसमेंट इन दोनों ब्रांच का होता है। फिर 81 नंबर हम देना चाहेंगे मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग को। 45 लाख का हाईएस्ट, 15 लाख का एवरेज एंड 8 लाख का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का रहा है। 82 नंबर पे है हमारे पास मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। 43 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 16 लाख का एवरेज, 5 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को गया है। फिर है 83 नंबर पे हमारे पास मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। तो इस ब्रांच में 48 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 18 लाख का एवरेज एंड 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिलता देखा गया है। फिर है गाइस हमारे पास 84 नंबर पे माइनिंग इंजीनियरिंग। 50 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 18 लाख का एवरेज एंड 8 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। माइनिंग इंजीनियरिंग का ही 5 ईयर कोर्स है, जिसके भी आप सेम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर 86 नंबर पे हमारे पास माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग। तो माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग में हाईएस्ट सैलरी 38 लाख, एवरेज 15 लाख एंड 6 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिलता देखा गया है। फिर है माइनिंग सेफ्टी इंजीनियरिंग का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें हाईएस्ट सैलरी 40 लाख पर एनम का रहा है, एवरेज 17 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी 7 लाख पर एनम का रहा है। इसके बाद है गाइस मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। हाईएस्ट सैलरी 35 लाख, एवरेज 14 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 7 लाख पर एनम का रहा है। फिर है हमारे पास और एक यूनिक एंड मोस्ट डिमांडिंग होता हुआ ब्रांच, जो है नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग। 30 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है, 15 लाख के एवरेज सैलरी एंड 8 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें देखा गया है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर ये ब्रांच। तो ये भी काफी यूनिक ब्रांच है, सिर्फ एक ही IIT में चलता है और इसी का ही हमारे पास 91 नंबर पे है ओशन इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री मिलता है। तो इन दोनों ब्रांच के नियर अबाउट सेम प्लेसमेंट रहते हैं, एक ही बैच में इसका प्लेसमेंट चलता है प्लेसमेंट ड्राइव में। तो 45 लाख का इस ब्रांच के हाईएस्ट सैलरी पैकेज रहे हैं, 17 लाख के आसपास एवरेज एंड 9 लाख का लोवेस्ट सैलरी पैकेज इस ब्रांच का देखा गया है। फिर है गाइस हमारे पास 92 नंबर पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। तो सिर्फ एक ही IIT में ये ब्रांच चलता है। 42 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का रहा है, 15 लाख पर एनम का एवरेज एंड 7 लाख का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का देखा गया है। फिर है हमारे पास और एक यूनिक इंजीनियरिंग का ब्रांच, जो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ही आप 5 ईयर के कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसी ये 2 ब्रांचेस चलती है, एक ही IIT में आपको दोनों ब्रांचेस मिलेगी। तो इस ब्रांच के भी हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस 42 लाख पर एनम के आसपास रहे हैं, एवरेज 16 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी 9 लाख रुपीज पर एनम के आसपास रहे। यानी कि गाइस जिन स्टूडेंट्स को फ्यूचर में फार्मास्यूटिकल रिलेटेड सेक्टर में अपना करियर करना हो, तो उनके लिए ये बेस्ट ब्रांचेस साबित होगी। अगर आपको 4 ईयर का ब्रांच नहीं मिलता है, तो आप 5 ईयर वाला भी ब्रांच कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास 95th नंबर पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसमें हाईएस्ट सैलरी अभी तक 46 लाख पर एनम का रहा है,
15 लाख का एवरेज सैलरी एंड 7 लाख रुपीस का मिनिमम सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स में देखा गया है। और फिर 96 नंबर पे लास्ट इंजीनियरिंग का ब्रांच है हमारे पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जो सिर्फ IIT दिल्ली में चलता है। 52 लाख के आसपास का हाईएस्ट सैलरी रहा है, 11 लाख का एवरेज सैलरी एंड 6 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिलते देखा गया है। हालांकि IIT दिल्ली कभी भी अपना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश नहीं करती है, लेकिन हम आपके लिए कहीं ना कहीं से काफी रिसर्च करके ये डेटा जरूर लाते हैं, तो उसके लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। सो गाइस, ऐसे 96 टाइप की इंजीनियरिंग ब्रांचेस हमें IITs में मिल जाती है। अब 97 नंबर पे आ जाता है बैचलर ऑफ साइंस की ब्रांच। तो फर्स्ट है इसमें हमारे पास अप्लाइड जियोलॉजी, 30 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 12 लाख का एवरेज एंड 6 लाख के आसपास लोएस्ट सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को देखा गया है। 98 नंबर पे है अप्लाइड जियोलॉजी का ही 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 28 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 14 लाख का एवरेज एंड 5 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला है। इसके बाद 99 नंबर पे है अप्लाइड जियो फिजिक्स, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, 25 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 11 लाख के आसपास एवरेज सैलरी एंड 5 लाख का इसमें लोवेस्ट सैलरी स्टूडेंट्स को मिलते देखा गया है। फिर हमारे पास गाइस 100 नंबर पे बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, 26 लाख के आसपास का हाईएस्ट सैलरी, 12 लाख का एवरेज एंड 6 लाख का मिनिमम सैलरी इस ब्रांच में देखा गया है। फिर हमारे पास 101 नंबर पे केमिकल साइंस का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें 14 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 6 लाख का एवरेज एंड 3 लाख तक का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिलते देखा गया है। फिर हमारे पास गाइस प्लेन केमिस्ट्री यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, तो 10 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी, 7 लाख के आसपास एवरेज एंड 4.5 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसमें था। फिर है हमारे पास 103 नंबर पे अर्थ साइंस, तो इस ब्रांच में 33 लाख का हाईएस्ट सैलरी था, 17 लाख का एवरेज एंड 7 लाख का मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। इसके बाद है गाइस हमारे पास इकोनॉमी की ब्रांच, 28 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 13 लाख पर एनम के आसपास एवरेज एंड 8 लाख के आसपास लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का रहा है। सेम प्लेसमेंट नंबर आप कंसीडर कर सकते हैं इकोनॉमिक ब्रांच के ही 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। फिर है हमारे पास 106 नंबर पे एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स से यूनिक ब्रांच, 22 लाख पर एनम के आसपास का हाईएस्ट सैलरी, 11 लाख का एवरेज एंड 6 लाख पर एनम का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का रहा है। फिर 107 नंबर पे है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, 5 ईयर का ये कोर्स रहता है आपका, 12 लाख का हाईएस्ट, 5 लाख का एवरेज सैलरी एंड 3 लाख का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का देखा गया है। फिर हमारे पास प्लेन फिजिक्स और फिजिक्स का ही 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, तो इन दोनों ब्रांचेस के आप सेम प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि 26 लाख पर एनम के हाईएस्ट सैलरी इसमें गए हैं, 14 लाख के आसपास एवरेज सैलरी एंड 6 लाख पर एनम के आसपास लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच के गए हैं। फिर है हमारे पास 110 नंबर पे फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन, तो 18 लाख पर एनम के आसपास हाईएस्ट सैलरी, 9 लाख के एवरेज एंड 5 लाख की मिनिमम सैलरी इसमें स्टूडेंट्स को गए हैं। और 111 नंबर पे है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, तो 34 लाख तक का हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का, 10 लाख का एवरेज एंड 7 लाख का मिनिमम सैलरी इस ब्रांच का गया हुआ है। तो ऐसे गाइस हमने टोटल IITs में जितनी भी ब्रांचेस होती है, यानी कि 111 ब्रांचेस होती है इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ साइंसेस की, तो सभी के हमने एक्सपेक्टेड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लिए हैं। तो आज बस यही रुकते हैं गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी थी, आपने एंड तक इसे देखा, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्यूचर में ऐसे यूनिक और क्वालिटी एजुकेशनल स्टफ के लिए इस IITian के फॉरम को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।